दोस्तों, इसने कल जो कारनामा किया, आप लोग कह सकते हो कि जो इसका डे 4 है, जो संडे है, इसको संडे ना कह के ब्लास्ट डे घोषित कर दो। क्योंकि भाई साहब कल के रात की भी हिंदी की ऑक्यूपेंसी बवाल धमाल और कर दिया भाई मैथिली मूवी मेकर्स को माला माल। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के डे 4 यानी कि संडे के हमारे अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट के एपिसोड में। बेसिकली देखो भाई, हम लोग कल जो बात बोल के गए 10 बजे, क्या नंबर वैसे ही है या फिर मामला अलग हो गया, चेंज हो गया? इस वक्त संडे के अर्ली एस्टिमेट लैंग्वेज वाइज दोस्तों क्या आ रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जानेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आज मंडे है, नॉन हॉलीडे है, शुद्ध दोस्तों कह सकते हैं कि नॉन हॉलीडे है। तो ऐसे में कल रात की ऑक्यूपेंसी डर था कि गिरेगी, ज़्यादा गिर जाएगी। तो गाइस क्या हकीकत में गिरी? और जो हम लोग बात बोल के गए थे, मैं तो भाई साहब 142 करोड़ से भी गाइस ऊपर नेट में बोल के चला गया था कि इतना आएगा। हिंदी की बात है तो भाई मैंने 86 करोड़ की दोस्तों कही थी। तो ट्रेड क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या रहा अर्ली एस्टिमेट देखेंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो भाई सुबह सुबह वीडियो में आते हैं, एक लाइक तो बनता है भाई। देखो तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात करें कि बेसिकली आ क्या रहा है कल का अमाउंट, वर्ल्ड वाइड से क्या रहा है, नेट से क्या रहा है, ग्रॉस क्या आ रहा है, ओवरसीज। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे कल के रात की ऑक्यूपेंसी देखते लैंग्वेज वाइज। देखो भाई, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों जो तेलुगु थी वो लगभग 86% लेके गई थी। रात की ऑक्यूपेंसी दोस्तों देखो गिरना तो तय था, लेकिन इसकी ऑक्यूपेंसी लगभग 22% तक गिर गया। 63% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद नाइट को 74 रहा, तो बेंगलुरु 52, अच्छे खासे गाई यहाँ पे ऑक्यूपेंसी गिर गई, जो कि एक्सपेक्टेड था। और ये मूवी तेलुगु से अर्ली एस्टिमेट के हिसाब से एज अ ट्रेड 44 करोड़ तो कर रहा है। मुझे लगा कि शायद 40 करोड़ होगा, लेकिन मैंने रात को वर्ल्ड वाइड वाले एपिसोड में 45 करोड़ लॉक किया और मेरा गाइस प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हो रहा है। बहरहाल गाइस, यहाँ पे हम लोग हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी का रात कैसा रहा। मुझे डर था कहीं 70 74 ना या फिर 75 ना पहुंच जाए, क्योंकि इवनिंग के और नाइट इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 94 थी ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। लेकिन गाइज यहाँ पे इस मूवी ने कह सकते हैं कि बस थोड़ा माइनर गाइड ड्रॉप लिया है, जो कि आज नॉन हॉलीडे के हिसाब से बनता भी है, इतना ड्रॉप तो होता भी है। लेकिन गाइज यहाँ पे इस मूवी ने 86% तक की ऑक्यूपेंसी हासिल करके हमारे जो नंबर है उस पर मुहर लगा दी। जी गाइज, यहाँ पे इस मूवी ने मुंबई में कल रात को 90% तक की ऑक्यूपेंसी होल्ड में रखी, जबकि इवनिंग को मामला 95 था। सिर्फ 5% दोस्तों यहाँ पे ऑक्यूपेंसी गिरी, 1518 शोज। दिल्ली में दोस्तों कह सकते हैं कि मेजर ड्रॉप देखने को मिला, 93% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन रात को ये 72 गाइस गया, 1762 शोज। दोस्तों अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं तो ये लोग एक स्टेप और ऊपर चले गए, हर जगह गिर रहा है, यहाँ तो बढ़ ही गया 92% इवनिंग। तो भाई रात को 94% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, 643 शोज। बेंगलुरु में 95 था गाइस यहाँ पे इवनिंग, और रात को 85 रहा। ठीक है, हाँ हैदराबाद में भी दोस्तों उल्टा हो गया सीन, 99% की ऑक्यूपेंसी यहाँ पे रात को आया, इवनिंग में 97 थी, 94 शोज। दोस्तों कोलकाता में 96% की रात की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी, रात को ये 81 रहा। अहमदाबाद वासी भाई साहब रात को पागल हो जाते हैं, 94% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी एज अ सेम यहाँ पे नाइट को भी दोस्तों इसका क्रेज देखने को मिला, लगभग 1132 शोज। दोस्तों चेन्नई रात को 91 में खेला, तो आप लोग कह सकते हो कि सूरत में भी 93% के नज़ारे देखने को मिले, यानी कि होल्ड इसका काफ़ी तगड़ा है। और कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर अभी कुछ टाइम बाद तरन आदर्श चाचू देने वाले हैं वो हमारे सोच से भी परे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें, चंडीगढ़ 86 दोस्तों, यहाँ इंदौर लगभग 81, आप लोग कह सकते हो कि भोपाल 81, लखनऊ 87% की ऑक्यूपेंसी। यहाँ पे जो खुद ट्रेड है इस मूवी की जो गाइस कमाई है वो 85 करोड़ कह रहे हैं। ट्रेड अपने मुंह से 85 करोड़ कह रहा है, 2 करोड़ एक्स्ट्रा तो भाई मेकर्स देंगे ही देंगे। मैंने 86 करोड़ का दोस्तों प्रेडिक्शन लगाया था, और मैं अब कहना चाहता हूं कि इसका अर्ली एस्टिमेट शायद 87 करोड़ भी दोस्तों हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो मूवी है जिसने 80 करोड़ की दोस्तों 80 करोड़ क्लब की गाइस शुरुआत की है, मतलब ओपनिंग डे के लिए। क्योंकि अगर हम लोग देखें, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वो मूवी थी जिसने पहली बार यहाँ पे हिंदी वर्जन में दोस्तों 50 करोड़ का मादा मतलब कमाने का मादा किया। फिर हमने देखा कि कैसे पठान ने 60 करोड़ रुपए के 200 नज़ारे दिखाए किसी दिन, मतलब वो नंबर वो कलेक्शन जो किसी मूवी ने गाइस सिंगल डे किया। 70 करोड़ की कमाई भी दोस्तों जवान ने, पठान ने 60 तो 70 जवान ने दिखाए। अब 80 दिखा दिए ना भाई यहाँ पूना ने पुष्पा ने,
तो भाई यहाँ कह सकते हैं कि पुष्पा ने 80 करोड़ किसी दिन कमाने का गाइस एक रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम हासिल कर दिया है। तो यहाँ पे डे 4 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला गाइस जो मूवी है उसमें सबसे ऊपर दोस्तों अब इसी का नाम लिया जाएगा, यानी कि ये मूवी कुछ 86 से 87 करोड़ दोस्तों कमा रही है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हाईएस्ट डे 4 कलेक्शन इन दी हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा में दोस्तों किसने क्या किया, और डब वर्जन भी दोस्तों इसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो पुष्पा ही दोस्तों लगभग 86-87 करोड़ कर रही है, नहीं तो जवान ने 71.63 करोड़ की कमाई की थी। स्त्री ने 55 करोड़ 90 लाख रुपए अपने डे 4 को दिन किया, तो पठान ने 51.50 करोड़, केजीएफ ने भी 50 करोड़ की दोस्तों कमाई की थी। तो ये गाइस कुछ रिकॉर्ड इस मूवी का नेट का रहा है। आप लोग बोलोगे कि अदर वर्जन तमिल मलयालम कन्नड़ा से क्या रहा है, तमिल काफ़ी अच्छा होल्ड करके बैठा है दोस्तों, 9.5 करोड़ रुपए की कमाई करके दे रहा है। कन्नड़ा भी एक बार फिर से करोड़ों में खेल रहा है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई करके दे रहा है। मलयालम कुछ 2 करोड़ दोस्तों कर रहा है। इस तरीके से ये मूवी एक्जैक्टली 142 करोड़ रुपए दोस्तों कर रहा है। रात को जो मैं बात बोल के गया अभी उसमें मुहर लग गई। 20% दोस्तों एक्स्ट्रा इस मूवी ने अपने शनिवार के हिसाब से दोस्तों किया। शनिवार को 120 करोड़, तो भाई साहब ये अब 22 करोड़ एक्स्ट्रा नेट कलेक्शन में अगर ये मूवी 142 कर रही है तो भाई ज़रा सोचिए वर्ल्ड वाइड में दोस्तों क्या होगा। अगर हम लोग इसका ग्रॉस दोस्तों ढूंढे, इस मूवी का ग्रॉस कलेक्शन कितना होगा 142 करोड़ का, तो आप लोग कह सकते हो कि इसमें आप लोग 35 करोड़ एक्स्ट्रा और जोड़ लो, तो ये 177 करोड़ इसका सिर्फ इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है। गाइस इस मूवी ने तो सिर्फ इंडिया के अंदर से ही 177 करोड़ रुपए के नज़ारे दिखा दिए दोस्तों। ओवरसीज की अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ भाई शनिवार से कम रहता है संडे की कमाई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रात को भी बोल के गया, अभी भी बोल रहा हूँ, और अर्ली एस्टिमेट भी दोस्तों इस मूवी के 35-36 करोड़ के आ रहे हैं। यानी कि इस मूवी ने दोस्तों 12 करोड़ रुपए कमा के इतिहास रच दिया है। किसी सिंगल डे 2 बार 200 करोड़ पार, इतना तो खुद एस राजामौली की मूवी यानी कि RRR और बाहुबली ने गाइस रिपीट में 200 करोड़ के नज़ारे नहीं देखे थे। तो 212 करोड़ दोस्तों इस मूवी का ऑन डे 4, और इस मूवी की कमाई 621 करोड़ रही थी मेरे भाई शुरुआत के 3 दिनों की वर्ल्ड वाइड। तो गाइस 4 दिनों के नंबर 833 करोड़ हमें दिखाई दे रहा है। मेकर्स दोस्तों अगर कुछ इसमें चेंजिंग करते हैं तो वो कुछ 840 करोड़ भी हो सकता है। बहुत ईमानदारी अगर दिखा दे तो ये 830-33 करोड़ के नंबर दे सकते हैं। रात को मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों जो था वो इसी के लगभग था। अब देखते हैं कि ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दोस्तों मेकर्स का क्या रहता है, पोस्टर का रहेगा इंतजार। आप लोग कह सकते हो कि दोस्तों पुष्पा ने जो नंबर दिखाया यहाँ पे वर्ल्ड वाइड में 800 करोड़ अगर कोई मूवी 4 दिनों में कर सकती है, भाई साहब ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई मूवी 1000 करोड़ के करीब 5-6 दिन में पहुंच जाएगी भाई। मतलब गाइस 833 करोड़ तो हो ही गया ना, अब क्या बचा है इसके पास, 170 करोड़ रुपए और कमाइए और शेयर कर जाइए 1000 करोड़ क्लब का। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये मूवी बाहुबली के 1800 करोड़ की कमाई को गाइस बीट कर पाएगा या फिर दंगल के पीछे ये पड़ जाएगा लगभग 2000 कुछ मतलब 2100-2200 करोड़। अब देखते हैं कि गाइस ये मूवी क्या सारे रिकॉर्ड को चकनाचूर कर जाएगा या फिर इसको इसके सेकंड फेज का इंतजार करना पड़ेगा जब इसको जापान और चाइना में रिलीज किया जाएगा। क्या फर्स्ट फेज में ये मूवी सभी रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, आपका क्या कहना है? मुझे यहाँ से अपनी आंखों से 17 से 1800 करोड़ दोस्तों देखने को मिल रहा है कि इतना तो ये कर ही सकती है। बाकी मैं आपसे गाइस पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि पुष्पा मूवी का लाइफ टाइम क्या रहेगा, बताओ। बाकी अभी थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ डे 5 का, यानी कि पहले मंडे का, जिसको हम लोग मंडे के टेस्ट का मतलब खूनी मंडे कहते हैं। मंडे के टेस्ट में जो गाइस पास समझ लो बेड़ा पार। तो अभी मिलना 1.5 घंटे बाद। अभी के लिए इतना ही।